ठीक है, लिखिए। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10। हाँ, केसी सिन्हा। अगर चैप्टर बोलें तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 के छठा कितना है? 19 के छठा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। सॉल्व करो, बनाइए। वो भी सूत्र के प्रयोग से, द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हल करना। हाँ ठीक है, वैसे ही बनेगा, देख लो एक बार। पहले बात है कि डायरेक्ट बनवे नहीं करेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ये नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है। द्विघात समीकरण में बदलो, मतलब एलसीएम, तो 1 और x के एलसीएम x हो गया। अब x यहाँ गुना करेंगे तो x गुने x मतलब x स्क्वायर, और 1 वहाँ गुना करेंगे तो 1 बराबर 3, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x गुना कर दो तो 3x, यानी समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे तो x स्क्वायर 3x इधरे भेजो तो माइनस में 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर के आगे नहीं कुछ, मतलब 1 है, और फिर x के आगे 3 है, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर -3 और c बराबर 1, मतलब x स्क्वायर के साथ में जो गुना है वो a है, और x के साथ में जो है वो b है -3, अब बिना x वाला जो है वो c है। फिर x के वैल्यू फाइंड करना है, फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। अब माइनस 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 b मतलब कितना, वहाँ पहले से -3 इसलिए माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर माइनस से 3 है तो -3 के भी स्क्वायर 9 -4 a मतलब 1 80 मतलब भी 1 बटा 2 a मतलब कितना है, a मतलब 1 है तो 1 बैठा देंगे, इधर 3 हो गया प्लस माइनस 9 में से 411 घटा दो, विचारे ने है 9 में से 4 घटा दीजिए कितना बटा 2, यानी अगर आंसर लिखे तो इसी छोड़ दो, और नहीं तो फिर 3 प्लस √5 बटा 2। ये मान लो अल्फ़ा है तो दूसरा आंसर बीटा कितना आएगा, 3 माइनस √5 बटा 2, यही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्या मतलब लास्ट 19 के 7वां नंबर क्वेश्चन, x माइनस 15 बटा 4x, x माइनस 15 बटा 4x, x माइनस 15 बटा 4x मतलब 15, अब बटा में है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 15/4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 19 के 7वां नंबर क्वेश्चन। x माइनस 15/4x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। ऐसे ही भी डायरेक्ट द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब पहले एलसीएम लो, यहाँ 1 है वहाँ भी 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4x, एलसीएम 4x। अब इसमें क्या गुना करें कि इसके जैसा हो जाए, मतलब 4x बन जाए। कितना से गुना करें, मतलब भिन्न के जोड़ घटा बनाने के लिए आना चाहिए, नहीं आता है इससे कितना के नहीं समझ में आता है कि कैसे बना है। तो 4x है ना, यहाँ भी 4x होना चाहिए। अब यहाँ अगर 4x हम समझ जाएं कि अपने मन से 4x बना दिए, नीचे 4x गुना कर दिए, तो नीचे अगर 4x गुना करेंगे तो ऊपर भी 4x से गुना करे पड़ेगा, तो 4x गुना होके x²। अभी 4x में क्या गुना करें, तो कुछ गुना करे की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ऊपर भी कुछ गुना करे की ज़रूरत नहीं, प्लस 1 में क्या गुना करें कि इसके जैसा बन जाए 4x से, इसका मतलब ऊपर भी गुना करे पड़ेगा 4x से बराबर 0। ऐसे भी जो बटा वाला 4x है नहीं ख़त्म, जो बटा में है 4x वैसे भी ख़त्म। इसे 4x इधर में है, अगर इसको इधर गुना कर देंगे तो 0 में किसी भी अंक से, किसी भी नंबर से, किसी भी चीज़ से गुना कर दो 0 हो जाएगा। तो इन्हें बच गया 4x², और उसके बाद तुरंत लिखेंगे प्लस 4x, अब बाद में लिखेंगे -15 बराबर 0। इसमें a बराबर कौन है, जो x² के साथ में गुना है, a हो गया। b कौन है, जो x के साथ में गुना है। c कौन है, जो कांस्टेंट है। x बराबर फॉर्मूला बोलो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर -b मतलब कितना 4 हो गया, प्लस माइनस √b² मतलब कितना के स्क्वायर होगा, b मतलब 4 है तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4। a मतलब बताइए कि a कितना है, a मतलब 4 और c मतलब कितना है, माइनस में ना 15 है, c माइनस 15 है तो माइनस माइनस प्लस 15 बटा 2a। a मतलब बोलो कि a कितना बैठा है, a मतलब 4 है, तो x बराबर कितना हो गया -4 प्लस माइनस √ उधर देखो, ऐसे तो 16 है, अच्छा के 16 गुने 15 पता नहीं कितना, गुना करके देखो 200 पक्का, ये गुना करके 240 से आएगा कि कुछ और होगा। 15 छक्के 60, हाँ 240 होगा, और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 256 बटा 8। इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, नीचे लिखे लिख दें तो x बराबर -4 प्लस माइनस 256 के रूट 16 बटा 8, इतना नीचे दिखाई देता है तो देखिए अच्छा है। तो x बराबर कितना हो गया, ऐसे -4, ध्यान देना एक बार प्लस वाला कंसीडर करो, मतलब +16 बटा 8, या फिर ऐसे कि -4 है ना तो एक बार माइनस वाला कंसीडर करो, मतलब -16 बटा 8। तो ये बताइए कितना हो गया, 16 4 कितना लिखें -12 प्लस 12 बटा 8, या तो फिर उधर से अगर देखें तो -20 बटा 8, या तो ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो अगर ठीक ठाक है तो सबके कैलकुलेशन तो काट दो, 4 तिया 12 4 दूनी 8, उधर भी काटो तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, तो फाइनली आंसर होगा 3 बटा 2 -5 बटा 2। 19 खत्म। उसके बाद 20 नंबर लिखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन।
20 में क्या है? अरे आओ, खड़ा है बारे बोलना चाहिए ना। 20 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। अब हल करें का मतलब है कि आप द्विघात सूत्र से हल करें, अगर अच्छा लगे तो गुणनखंड के द्वारा हल करें, नहीं समझ में आ रहा है तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें। मतलब 20 नंबर क्वेश्चन में, 20वां में आप कोई भी मेथड अप्लाई करके हल कर सकते हैं। जैसे 20 के पहला नंबर क्वेश्चन, x + 2 बटा x - 2, फिर जोड़ के निशान, x - 2 बटा x + 2 बराबर 5/2। मतलब जो शुरू में लिख लिया ना, वही चीज़ प्लस के बाद पलट देना। जैसे शुरुआत हम किए x + 2 बटा x - 2, यही चीज़ प्लस के बाद में पलट दिए हैं। ऊपर लिखे x - 2, नीचे x + 2 बराबर 5/2। हल करो। बनाई, अगर बन जाता है तो LCM लेके। बीस के पहला नंबर क्वेश्चन, बोलो 20 के पहला क्या? x + 2 बटा x - 2 प्लस x - 2 बटा x + 2 बराबर 5/2। ये तो सीधे द्विघात समीकरण है भी नहीं, मतलब साफ साफ अगर देखें तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, पावर 2 है। तो LCM लो, देखो जिसको समझना है समझो, बाकी जरा छापने वाला छापे तो समझे वाला यहाँ ध्यान देगा। x - 2 x + 2 इन दोनों के LCM, तो दोनों के LCM जब नहीं समझ में आवे तो x - 2 गुने x + 2, LCM मतलब सीधे सीधे दोनों गुना कर देंगे। अब तिरछा तिरछी इधर गुना, ये x + 2 को x + 2 में गुना कर देते, x + 2 के होल स्क्वायर जोड़, ये x - 2 को x - 2 में अगर गुना कर दें तो x - 2 के होल स्क्वायर बटा में जैसे सही है, a + b के होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर लगा के इसको तोड़ दो, a + b के होल स्क्वायर जो भी होता होगा तो a + b के होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, तो 2ab मतलब सीधे बोलो ना कि 4x प्लस इधर फिर a - b के होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी -4x बटा नीचे फार्मूला है a - b इंटू a + b, मतलब एक बार घटाव के चिन्ह एक बार जोड़ के चिन्ह। तो जब भी ऐसा रहे ना कि एक बार a - b है एक बार a + b है, तो इसका फार्मूला a - b a + b के सूत्र बोलो क्या होगा, पहले x स्क्वायर और फिर 2 के ना स्क्वायर मतलब 4 बराबर 5/2। इसके बाद यहाँ 4x प्लस में यहाँ 4x कट गया, बाकी जितना बच गया उसको लिखो। जैसे x स्क्वायर यहाँ दोनों जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, 4 यहाँ दोनों जोड़ दिए तो 8 बटा में x स्क्वायर -4 बराबर कितना, तिरछा तिरछी गुना कर दो। जैसे 2 बटा में है ना, कुछ बोलना है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दें,
कहीं ऐसा तो नहीं कि काटे के प्लान बना रहे है 4 दूनी 8 ऐसे नहीं होता है। 2 से गुना करो 2 दूनी 4x² और फिर 2 से गुना करो तो 8 दूनी 16 और x² - 4 वहाँ गुना कर दो तो 5x² माइनस 5 के 20x। अब जितना मनी x² है सबको एक तरफ भेजो। जैसे यहाँ भी x² है लेकिन इधर 5 गो है, यहाँ भी है लेकिन इधर 4 गो है, तो ये कम है, ये छोटा है, तो बड़ा आदमी काहे झुके, छोटा ही बड़ा के तरफ चल जाएगा, यही उधर चल जाएगा तो माइनस में 4x²। वैसे ही 16 बड़ा है क्योंकि प्लस में है, अब 20 उधर छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो उसी को इन्हें बोला इधर ला पकड़ के। 20 जैसे ही इधर लाएंगे प्लस में, ये दोनों जोड़ कर हो गया 36, उधर घटा दो x² तो x बराबर कितना 6 नहीं बोलना चाहिए, प्लस माइनस 6 बन गया, यही आंसर। मतलब x बराबर 6 भी और -6 भी। दूसरा क्वेश्चन लिखे 20 के दूसरा नंबर। अब ऐसा थोड़ा है कि हर बार गुणनखंड टूटबे करेगा, कभी कभी डायरेक्ट हल हो जाता है। जैसे 20 के दूसरा नंबर x - 3 बटा x + 3, फिर घटाव के निशान, उसके बाद x + 3 बटा x - 3। मतलब जो हम शुरू में बोले ना वो x - 3 ऊपर है, अब बटा में है x + 3, और फिर घटाव के बाद जो हम बोल रहे हैं उसमें x + 3 ऊपर है, अब बटा में है x - 3 बराबर 6.6/7। फिर से वैसे ही बनाना है, एलसीएम उलसीएम लेना है। ठीक है, हम जानते हैं बन जाएगा, देख लें, आपको मालूम है तो सब बना दोगे। x - 3 बटा x + 3 घटा, उसके बाद फिर x + 3 बटा x - 3 बराबर 6/7। उधर एलसीएम लो, इन दोनों के एलसीएम, x + 3 और x - 3 इन दोनों का एलसीएम बोलो। एलसीएम x + 3 इंटू x - 3, फिर x - 3 उधर गुना कर दो, तो x - 3 अगर x - 3 में गुना कर देंगे तो हम कहेंगे x - 3 के होल स्क्वायर घटा, फिर x + 3 में गुना कर दो, बोलो कितना हो जाएगा, x + 3 के होल स्क्वायर बराबर 6 × 42, 7 × 42, 42 और 6 48, 48/7, 48/7। इसको तोड़ो, ये तोड़ दीजिए, a - b के होल स्क्वायर तोड़ो, a² + b², अब माइनस डायरेक्ट लिखो ना 6x, और ऐसे कितना के समझ में नहीं आता तो ब्रैकेट में घेर देते हैं। उधर नहीं घेरे थे, उधर इसलिए नहीं घेरे थे क्योंकि बीच में कौन सा साइन था और यहाँ कौन से साइन है, तो माइनस अगर अंदर भेजेंगे ना तो कितना स्टूडेंट के समझे में नहीं आता। जैसे जिसको समझ में आता है वो काहे घेरेगा, वो सीधे माइनस अंदर भेजेगा। बोलो a + b के होल स्क्वायर, a², लेकिन किस में, इसमें, फिर प्लस b², लेकिन हम लिखे किस में, भले इसका सूत्र होता होगा a² + b² + 2ab, लेकिन हम सब चिन्ह बदल देंगे। अब सबके चिन्ह क्यों बदल रहे, क्योंकि बाहर में माइनस है तो x² माइनस में, 9 भी माइनस में, फिर माइनस, ऐसे तो +6x होना चाहिए था, लेकिन इसके वजह से जो माइनस अंदर भेजे न, इसके कारण से, जैसे x² प्लस में होता +9 होता और +6x होता, हम कहीं नहीं पलट लिखे, हम सब के आगे लगा दिए माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस जैसे ही अंदर गया साइन चेंज। नीचे बोलो, नीचे हो जाएगा x² - 9, इधर बोलो कितना लिखें,
48/7, जो कटे सो काटो। जैसे कि एक्स स्क्वायर 9, बाकी बच गया 6x माइनस में 6x माइनस में, तो ये दोनों माइनस में 6x है, तुम बोलो कितना हो जाएगा दोनों मिलके? 12x स्क्वायर, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। ठीक है, देखो -6x दोनों एक साथ लिखेंगे तो कितना होगा? माइनस में 12x, और वो भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये सब 9th में न ध्यान से देखबे न क्यों। बराबर कितना? 48/7। अब तुम लोग को क्या, बहुत सारा जो यूट्यूब पे पढ़ता है उन लोग को भी परेशानी है, -6x को सोचता होगा कि कभी 6×6 36 लिखें ये 12 लिखें। अरे यहाँ कुछ और है, यहाँ जोड़ना है। 12 से काटो कई बार में, इसको उधर गुना कीजिए, माइनस में 7x, यहाँ गुना करो 4x स्क्वायर माइनस में, अब ऐसे लिखो कि 4x स्क्वायर, 7x बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस में, माइनस वाला ने है, ई पटी आके प्लस हो जाएगा, अब -36 बराबर 0। अब इसके आगे आप गुणनखंड से हल करो, सूत्र लगा के हल करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है जैसे बना। कहाँ से बनाइएगा? 6 और 6x जोड़ के बोलते हो कि 12x स्क्वायर, जोड़ने पे x स्क्वायर थोड़ा होगा, गुना करते हैं तो भले होगा। मान लो 7x गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? बोलो। इसीलिए हम कहते हैं कि 10वां में है 310वां, 9th वाला भी मैं ध्यान से देखो, फिर छोड़ो, नहीं तो रिकॉर्डिंग वाला भी 9वां देखे लगेगा। इसको हल कर लीजिएगा अपने से, बन जाएगा तो बना के आंसर देखा। समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस की प्लस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्या? अच्छा +7 है, +7। अब इसमें a b c तो पता चलना चाहिए कि a कितना है b कितना है। a बराबर कौन है? जो x स्क्वायर के साथ में गुना वो a हो गया, और जो x के साथ में वो b हो गया, जो बिना x के हो वाला c हो गया, जो बिना x के हो c हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36, इसमें a कौन है? 4x स्क्वायर, c कौन है? 36। c कौन है? 36। c कितना है? अब b कितना है? +7x स्क्वायर, तो मतलब 7x ने खाली, हाँ b है 7x, और a कितना है? हाँ 4x स्क्वायर। इतना देरी से पढ़ाते पढ़ाते ख़त्म हो गया पूरा रामायण, लेकिन लोग कहीं नहीं। बाकी लोग ध्यान देना, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना होता है ना, सिर्फ उसको ए बोलते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर को नहीं लपेट देना है ए में। अगर हम बार बार कहते हैं कि ए बोलो तो ए मतलब एक्स स्क्वायर लपेट देंगे। ए मतलब सिर्फ
4 है। बी अगर बोलें तो 7x नहीं बोलेंगे, बी मतलब सिर्फ 7। ए बी सी कोई नंबर हम बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि बी बोले तो 7x लपेट दिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। ए मतलब 4x², ऐसा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 4a है। बी मतलब सिर्फ 7 है, और सी मतलब -36। गलती से भी x नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि 7x मतलब अगर ठीक है आप हाँ बोलेंगे तो हम x जोर से बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो कहेंगे हम तो बोलबे नहीं किए थे। एकदम पूरा कंफर्म रहो कि बी कौन है, 7x हो सकता है। अब हाँ बोलिएगा तो हम चिपका देंगे, और नहीं बोलिएगा तो पीछे खींच लें। x है ही नहीं है। b किसको बोलते हैं, सिर्फ जो x के साथ गुना है। a किसको बोलते हैं, जो x² के साथ में गुना। और c किसको बोलते हैं, जिसमें x और x² है, मतलब जो एकदम कांस्टेंट है। अब x अगर ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण के सूत्र भी लिख चुके हैं 5-6 बार 7 बार, ये 8वां बार लिखे वाला है। तो द्विघात समीकरण के कुछ न कुछ तो सूत्र होता होगा। क्या होता है बोलो? बी स्क्वायर -4ac, बस बी स्क्वायर, उसके बाद -4ac, अब बटा में 2a, अंडर रूट में 2a, तो बटा। अच्छा, x मैंने फार्मूला इसका कहना है कि √b² -4ac बटा में 2a, बाकी हम जोड़ देते हैं कि इसके आगे -b होता है। ठीक है, इसके आगे -b होता है, -b प्लस -√b² -4। अब a b c बैठा दो, b मैंने कितना है 7, यहाँ माइनस देंगे प्लस -√b², तो फिर से b² मतलब 49 -4, a मतलब ढूंढना है कितना, a मतलब 4, और c मतलब तो माइनस प्लस 36 बटा 2a, a मतलब कितना रखेंगे 4, a मतलब 4। x बराबर गुना कीजिए, -7 प्लस माइनस अंदर गुना उना करके जोड़ दो। इसे 4 को 4 से गुना करो, फिर 36 से गुना करो, बोलो कितना आया, कितना 549 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 बटा 8। x बराबर कितना हो गया -7 प्लस माइनस 625 के रूट 25 बटा में 8, यानी x बराबर एक बार प्लस 25, तो 25 में 7 घटा दो 18 ना होगा, 25 में से 7 18, हाँ 18 होगा, 18 बटा 8, या तो फिर माइनस वाला सोचो कि -7 -25 तो -32 बटा 8, तो आंसर या तो 18 बटा 8 होगा या तो -32 बटा 8 होगा। आंसर चेक करो, दोनों नहीं मिलेगा, किताब में दोनों नहीं आंसर होगा। क्या है, ये कटेगा, ये कट के हो जाएगा 9 बटा 4, आई भी आंसर नहीं मिलेगा, ये कट के हो जाएगा -4, तो आंसर इतने होगा 9 बटा 4 या -4। बस इसके आगे फिर कल। किताब किसका है, आंसर कितना है, इतने हैं 9 बटा 4 -4, देख लो एक बार, यही है। ठीक है।